नमस्ते बच्चों। अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के आंकिक प्रश्नों के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 5 के क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। एक खगोलीय दूरदर्शक के दो लेंसों की शक्ति 10D डायप्टर और 1D है। सामान्य समायोजन में इसकी आवर्धन क्षमता क्या है? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। खगोलीय दूरदर्शी में जैसे ये अपन मान लेते हैं ये कोई खगोलीय दूरदर्शी है और ये लेंस है और ये वस्तु की ओर है। यहाँ वस्तु मान लेते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। और जो आँख की तरफ जो लेंस होता है उसको बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस। तो अभिदृश्यक लेंस की शक्ति अभिदृश्यक लेंस की शक्ति PO से P ऑब्जेक्टिव 1D। अभिनेत्र लेंस की शक्ति PE 10D। हम जानते हैं कि शक्ति और फोकस दूरी के मध्य संबंध होता है P बराबर 1/f। इसलिए अभिनेत्र लेंस और अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी निकाल लेंगे। FO बराबर 1/P0 बराबर 1/PO या P0 का 1D। D डायप्टर होता है मीटर इनवर्स, इसलिए इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये मीटर में मान आया फोकस दूरी का, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/1 इंटू 100 सेमी, तो F0 आ गया 100 सेमी। यानी कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी आई 100 सेमी। यहाँ निकाल लेते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी FE बराबर 1/PE बराबर 1/10D। वही मीटर इनवर्स D जो होता है वो मीटर इनवर्स के बराबर होता है। तो मीटर ऊपर गया तो FE बराबर 1/10 इंटू 100 सेमी। तो FE बराबर 0 से 0 10 सेमी। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी आ गई 10 सेमी। अब दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता यानी कि आवर्धन हमें निकालने हैं। आवर्धन का सूत्र होता है M बराबर -F0 बटे FE 1 प्लस FE बटे कैपिटल D। D होती है जहाँ D स्पष्ट
देखने की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी को डी होती है और डी का मान होता है 25 सेमी। एम बराबर माइनस एफ ओ, अपदर्शक लेंस की फोकस दूरी 100 बटे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एफ ई 10, 1 प्लस एफ ई 10 बटे डी 25 सेमी। एम बराबर 0 से 0 माइनस 10, 1 लघुत्तम ले लेंगे 25, तो यहाँ 25 प्लस 10, एम बराबर आ गया माइनस 10 इंटू 35 बटे 25, 25 5 सत्ते 35, 5 से 5 दूनी 10, 2 बार कट गया, तो एम आवर्धन बराबर आ गया माइनस का 14। अतः खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता एम बराबर माइनस 14 प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक छोटी दूरबीन के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 192 सेमी तथा 8 सेमी है। इसकी आवर्धन क्षमता तथा दोनों लेंसों के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें दिया है अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, दिया है अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी एफ ओ मान लेते हैं, एफ ओ बराबर 192 सेमी। अभिनेत्र लेंस यानी कि नेत्रिका की फोकस दूरी दी हुई है एफ ई 8 सेमी। अब हमें ज्ञात करना है आवर्धन क्षमता दूरबीन की। अतः दूरबीन की आवर्धन क्षमता एम बराबर माइनस एफ जीरो बाई एफ ई। जब दूरदर्शी से प्रतिबिंब, जो अंतिम प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता हो, तो उस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता एम बराबर माइनस एफ जीरो बाई एफ ई प्राप्त होती है। तो एम बराबर माइनस एफ जीरो, एफ ओ का मान रखेंगे 192 बाई एफ ई का मान 8, 192 में 8 का भाग देंगे, 8 से 8 दूनी 16, 3 8 चौके 32 यानी कि 24 माइनस के। एम बराबर आवर्धन आया, आवर्धन क्षमता आई कितनी, एम बराबर माइनस 24। अब दोनों लेंसों के मध्य की दूरी एल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई।
L बराबर 192 प्लस 8, L बराबर 200 सेमी याद है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 11 है। इससे प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसमें प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। सॉल्व करेंगे। दिया है हमें आवर्धन क्षमता दे रखी है सरल सूक्ष्मदर्शी की, तो आवर्धन क्षमता m बराबर 11 और बता रखा है इससे प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d होती है और d बराबर होता है 25 सेंटीमीटर। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर 1 प्लस d अपॉन f। m का मान हमें दिया हुआ है 11 बराबर 1 प्लस d का मान 25 बटे f। 1 को इस साइड लेके आएंगे तो 25 बटे f बराबर 10। 11 में से 1 चला गया तो अब f बराबर 25 बटे 10 बराबर 2.5 अतः सरल सूक्ष्मदर्शी के लेंस की फोकस दूरी f बराबर 2.5 सेमी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 5 सेमी है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी है। इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। और स्पष्ट दूसरा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। सॉल्व। सबसे पहले दिया है हमें लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, f बराबर 5 सेमी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी है, उसको हम d से डिनोट करते हैं, d बराबर 25 सेमी। अब पहली स्थिति, जब प्रतिबिंब जो अंतिम प्रतिबिंब है वो अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता m का सूत्र होगा m बराबर d अपॉन f। m बराबर d हमें 25 सेमी और f 5 से 25, m बराबर आवर्धन आ गया 5। दूसरी सेकंड स्थिति,
जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो तो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर 1 प्लस d/f। m बराबर 1 प्लस d 25/5, 5 से 25, m बराबर आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 5 है, दीर्घ दृष्टि दोष से युक्त किसी व्यक्ति के निकट बिंदु की नेत्र से दूरी 50 सेमी है। उस लेंस की क्षमता क्या है जिसकी सहायता से वह व्यक्ति पुस्तक को नेत्र से 25 सेमी दूरी पर रखकर स्पष्ट पढ़ सकता है। सॉल्व करेंगे। दिया है पुस्तक को नेत्र से 25 सेमी दूरी पर रख रहा है, तो ये बीम की दूरी हो जाएगी, तो u बराबर -25 सेमी। और किसी व्यक्ति के निकट बिंदु की नेत्र से दूरी कितनी है, 50 सेमी। यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो v बराबर -50 सेमी। लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर v का मान रखेंगे -50 माइनस 1/u का रखेंगे -25। 1/f बराबर 1/-50 प्लस 1/25। 1/f बराबर 1/25 माइनस 1/50। 1/f बराबर लघुत्तम ले लेंगे 50, 25 का भाग 50 में देंगे 2 बार, 2 माइनस 1 तो बराबर आ गया 1/50। तो f बराबर आ गया 50 सेमी। अतः व्यक्ति को 50 सेमी फोकस दूरी का 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस चाहिए। अब लेंस की क्षमता P बराबर 1/f डायप्टर में तो सेंटीमीटर में P बराबर 100/f सेमी में। P बराबर 100/f का मान 50
तो ये हो जाएगा P बराबर 5 से 2 डायप्टर। P बराबर 2D। अतः लेंस क्षमता P बराबर +2 डायप्टर।